नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश में आज जहां एक तरफ कोरोना की दहशत है तो दूसरी तरफ लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन से उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। हालांकि खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार ने लॉकडाउन में सशर्त छूट दी है, लेकिन लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों से सरकार की कोशिशें दम तोड़ रही हैं। माल ढोने वाले ट्रकों के पहिए जहां थम से गए हैं तो वहीं आम आदमी के काम आने वाली रोजमर्रा की चीजों के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। कोरोना की दहशत और लगातार बढ़ रही डीजल की कीमतों के बीच यूपी में क्या है ट्रांसपोर्ट उद्योग की सूरत-ए-हाल। इस पर यूपी मोटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि महामारी के चलते पहले ही ट्रांसपोर्ट उद्योग की हालत पस्त है और अब लगातार बढ़ते डीजल के दामों ने इस उद्योग की कमर ही तोड़ दी है। अभी सरकार ने EMI में छूट दी है तो किसी तरह गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जब ट्रक मालिकों पर EMI का लोड पड़ेगा तो हालात बस से बदतर हो जाएंगे। मेरा नाम सतीश गांधी है जी। मैं यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और कानपुर में बाबूरा थाने सामने वाली बिल्डिंग है अपनी संस्था की, उसमें अध्यक्ष हूँ। और पूरा यूपी हमारे यहाँ यही कानपुर से ही गवर्न होता है। पूरे यूपी जितनी भी ट्रांसपोर्ट ट्रक संबंधित संस्थाएँ हैं, सब कोई भी अगर मीटिंग कार्रवाई करती है तो हमारे यहाँ से पूछ के हमारे कार्रवाई के मसाले लेके ही करती है। ये जो डीजल के रेट बढ़े हैं, इसका ट्रांसपोर्टर्स पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? डीजल के रेट जो बढ़े हैं तो इतनी स्पीड से गौर सरकार बढ़ा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट नीचे गए हैं और हमारे यहाँ की सरकार ने इस पैसे कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग आज तो यही नहीं समझ पा रहे। इतना बड़ा फंड वो इतनी तेज़ी में बढ़ा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रहा। अगर देश को कहीं जरूरत है तो प्रधानमंत्री जी को इसको सकारात्मक तरीके से हम लोग सामने पब्लिक जनता के सामने रखना चाहिए कि इस पैसे को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देने वाले का हौसला बढ़ता है और उससे आदमी उस पैसे को देने में फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकालता है। भाई आप जिस तरह से पैसा हमसे वसूल रहे हैं, इससे जो छोटा मोटर ऑपरेटर है, जो सिंगल ऑपरेटर है, जिसकी 5 गाड़ी 4 गाड़ी जो बिना कैलकुलेशन के समाज में व्यापार कर रहा था, वो उसके भाड़े नहीं बढ़ पाए, कहीं से कहीं बढ़ पा रहे हैं और वो आने डीजल बढ़ता जाएगा। और जब डीजल की जो समस्या उससे बड़ी पैदा होगी, ये 2 महीने बाद 3 महीने बाद आएगी। अभी तो क्या हो रहा है कि अभी तो लोग उधार डीजल लेते हैं, 1 महीने बाद बिल आएगा, 1.5-2 महीना पेमेंट करते हैं। जब पेमेंट का टाइम आएगा उसको समस्या उसमें पैदा होनी है सबसे ज़्यादा। अभी आज की तारीख में नहीं लोगों को दिख रहा है, इसलिए ना सरकार को दिख रहा है ना जनता को दिखाई दे रहा है। परंतु एक जो सरकार ने हमें सहूलत दी है, EMI को अगस्त तक इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। आज जो मोटर ऑपरेटर 90 से 90% मोटर वाला यहाँ पे हमारे यहाँ फाइनेंस से ही मोटर चला रहा है। एक गाड़ी को 40 से 50 हज़ार और 70 से 80 हज़ार तक की भी इंस्टॉलमेंट मोटर वाले दे रहे हैं बैंकों को और प्राइवेट फाइनेंसरों को। अभी अगस्त तक लोगों को छूट मिली है, इसलिए उनको महसूस नहीं हो रहा, पैसा चला जा रहा है। जिस दिन ये EMI वापस अगस्त के बाद शुरू होगी, अगर EMI शुरू होने के बाद अब सितंबर अक्टूबर में देखिएगा कि अच्छे अच्छे मोटर ऑपरेटर फेल होकर धराशायी हो जाएंगे और समाज में हमको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोटर का व्यवसाय बिल्कुल मृत प्राय हो जाएगा इस हालात में जो हालात चल रहे हैं आज। जबकि संपूर्ण भारतवर्ष वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा निरंतर डीजल के ऊपर अतिरिक्त कर एवं भार लगाकर जो डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, वह वाकई बहुत ही चिंतनीय विषय है एवं संपूर्ण भारत के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को ऐसी क्षति दे रहा है जिससे कि उबर पाना अगले कुछ महीनों या कुछ सालों तक संभव नहीं होगा। संपूर्ण भारतवर्ष में अधिकांश फैक्ट्रियां आज भी लॉकडाउन के कारण पीड़ित हैं, क्योंकि उनकी जो वर्किंग फोर्स है, जो उनके कामगार मजदूर हैं, वो अपने अपने प्रांतों की ओर वापस चले गए हैं और ऐसे में वो पूरी तरह से अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कारण माल की भी कमी है और हमारा जो व्यवसाय है ये सीधे रूप से माल का डिमांड एवं सप्लाई के व्यवसाय के ऊपर आधारित है। इसलिए जब आज की डेट में लोगों का उत्पादन कम है तो निश्चित रूप से गाड़ियों की ज़रूरत कम है। उसी तरह से हमारे ड्राइवर जो बंधु अपने गांव चले गए उनका भी अभाव है। लेकिन दोनों ही मिलके एक ऐसी संकट की स्थिति पैदा हो गई है कि आम गाड़ी मालिक अपने वाहन को चलाने में असमर्थ है और अगर जल्द ही हालात नहीं सुधारे गए और सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करी गई तो पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ठप होने की कगार पर होगा। वहीं कारोबारी और ट्रक ड्राइवर भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन उनका कहना है कि इसका दबाव अंततः ग्राहकों को ही झेलना पड़ता है। ये जो डीजल के रेट बढ़े हैं, इसका आपके रेटों पर क्या प्रभाव पड़ा है?
रेटों में क्या प्रभाव पड़ा है? मेन प्रभाव जो इसका जो पड़ता है वो तो आम जनता के ऊपर पड़ता है कि रेट जो बढ़ते हैं तो वो आम जनता जो खरीदती है फुटकर में उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उनको चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो आम जनता के ऊपर पड़ता है, उन्हीं के ऊपर पड़ भी रहा है। तो अभी आपके रेटों में कुछ बढ़ोतरी हुई है? हाँ, रेटों में बढ़ोतरी हुई है। किस प्रकार? जैसे जैसे डीजल और पेट्रोल जितना महंगा होता जाएगा उतने में यहाँ पे रेट चीज़ों के बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ता है, तो इस हिसाब से रेट अपने आप वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्या करते हैं आप? ड्राइवर हैं। अच्छा, ड्राइवर हैं। ये जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं इसका आप पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? इस पर हर चीज़ से प्रभाव, महंगा हो गया डीजल, 5-7 रुपये एकदम से बढ़ गया है। सिंगल ओनर के लिए दिक्कत तो है ही है। ये कंपनी की गाड़ी हो तो चल भी जाए, सिंगल ओनर के लिए पूरी दिक्कतें हैं ये। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर तेल कंपनियां डीजल और पेट्रोल के रेट रोज तय करती हैं। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का है कि सरकार एक ओर तो छोटे मझोले उद्योगों को बचाने के लिए आर्थिक पैकेज दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें उसकी कोशिशों को पलीता लगा रही हैं। जरूरत है सरकार को इस पर एक विस्तृत कार्य योजना बनाने की, तभी ट्रांसपोर्ट उद्योग को बचाया जा सकता है। एराइज न्यूज के लिए कानपुर से अली जाफरी की रिपोर्ट।